हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। तो आज की सीरीज में, इस वीडियो में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जानना चाहा है कि जो तिल है या सीशियम है, ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे। जो तिल है वो सीशियम इंडिकम नाम का एक पौधा होता है, उसके बीज हैं, उनको अपन तिल या तिली या सीशियम कहते हैं। जो तिली है वो कई तरह के रंग में मिलती है, जैसे सफ़ेद है, काला है, भूरा है, इस तरह की उसमें मिलती है। तो ऐसा पता लगा है कि विश्व में सबसे पहले उगाई जाने वाली तिलहन फसलों में ये सबसे पहले नंबर पर है। और जितनी भी तिलहन के बीज होते हैं, जिसमें नारियल है या मूंगफली है या जिसमें जितने बीज निकलने हैं, जिसमें तेल निकलता है, उन सब बीजों में सबसे ज़्यादा तेल तिली में ही निकलता है या तिल में ही निकलता है। तो ये तिल का पौधा बड़ा अजीब तरह का है। ये बहुत कम पानी में उगता है और ज़्यादातर अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ही ज़्यादा पनपता है। तो आज इसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये हमें शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाता है और इसमें क्या होता है। तो अपन ने पहले भी जाना था, हमारे शरीर के लिए 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और पानी। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये 6 चीज़ों तो इसमें है ही, साथ में एक और सातवीं चीज़ फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ इसमें प्रचुर मात्रा में है, जैसे फाइबर बहुत ज़्यादा है, विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा है, फैट गुड क्वालिटी का फैट है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। वो कितना कितना है अपन जानते हैं। तो सबसे पहले जो फाइबर है वो 12 ग्राम के करीब फाइबर होता है, और 100 ग्राम तिल है वो 573 कैलोरी हमारे शरीर के लिए देता है। फिर दूसरे नंबर पे फैट है। फैट मतलब चिकनाई, तो वो 50% के करीब होती है, जिसमें 50% तेल निकलता है। तो फैट में कौन कौन सा फैट होता है? सैचुरेटेड फैट है वो केवल 7% होता है। अपन ने जाना था देसी घी में कितना था, 62% सैचुरेटेड फैट था, लेकिन तिल में केवल 7%। फिर उसके बाद मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये 18.8%, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 21.8%। मतलब 20-20% करीब समझो कि 20-20% के मुफा और फूफा नाम के ऑयल्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को या HDL को शरीर में बढ़ाने का काम करते हैं और शरीर के लिए अति आवश्यक भी है। फिर उसके बाद प्रोटीन, इसमें 17.7% प्रोटीन होती है। मान लो 100 ग्राम तिल है तो उसमें 17 ग्राम प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद विटामिन जो फैट में घुलने वाली विटामिन है और पानी में घुलने वाली विटामिन है, दोनों इसमें मौजूद रहती है। तो फैट में घुलने वाली विटामिन ए और ई, और बी वाली में B1, B2, B3 और B6, इस तरह की विटामिन इसमें मौजूद रहती हैं। फिर उसके बाद मिनरल्स, आपको जान के ताज्जुब होगा कि बहुत सारे मिनरल्स का ये भंडार है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और जिंक नाम के मिनरल्स रहते हैं। फिर उसके बाद में पानी, 5% पानी तिल के बीज हैं उनमें रहता है। फिर फाइटोकेमिकल्स, जो इसमें खास चीज़ है वो है फाइटोकेमिकल्स। तो इसमें कई तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जिसमें लिग्निन नाम का जो फाइटोकेमिकल है वो सबसे मुख्य है। उसमें सीसेमोल और सीसेमिन नाम के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है या शरीर में जो कैंसर पनपता है उसको रोकने में सहायक होता है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इसमें इतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है। फिर अपन जानेंगे शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाता है। मान लो अपन तिल लेते हैं या सीशियम लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदा है। तो अपन ने जाना ही था, सबसे पहले हड्डियों में मजबूती देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस है। तो तीनों है तो अपनी हड्डियाँ उनमें मजबूत होता है। और जोड़ों में जो दर्द होता है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जोड़ों में जो दर्द है उसको, दर्द को कम करता है।
और क्या क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है साथ में, शुगर के साथ में? एक तो अपने मूड को अच्छा रखता है। अपन ने जाना ही था इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 17.7%। और कुछ इसमें प्रोटीन ऐसी होती हैं जो अपने मूड को सही रखने का काम करती है, मतलब मूड एलिवेटर है। फिर उसके बाद और भी ताज्जुब की बात है, अपन ने पहले ही जाना था कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कैंसर को रोकने में भी ये सहायक पाया गया है। फिर अपन जानेंगे कि एक आदमी को या एक मनुष्य को, आदमी और औरत को, कितने तिल खाना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि 15 ग्राम तेल या 15 ग्राम बीज मतलब खाना सफिशिएंट रहता है। अपन ने बहुत पहले ही जान लिया था कि अति तो हर चीज़ की बुरी है। अति अपन कहेंगे तो फिर एनर्जी शरीर में बढ़ जाएंगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी। तो 15 ग्राम मान लो तिल के बीज अपन खाते हैं तो वो अपने शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फिर इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या? ऐसे तो तिल खाना बहुत सेफ रहता है, लेकिन कुछ चीज़ है इसमें जानने के लिए। तो एक इसमें होता है फाइटिक एसिड नाम का केमिकल होता है, फाइटिक एसिड। वो क्या करता है, एक तरह से एंटी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं उनको रोकने में, मतलब शरीर को सूखने में थोड़ी परेशानी पैदा करता है। तो ऐसे में तिल को कच्चा ना खा के अगर उसको रोस्ट कर लिया जाए, उनको सेक लिया जाए या भून लिया जाए, तो फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी इसमें एक और होता है कि एक ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है। तो ऑक्जेलेटिक एसिड ज़्यादा होने से क्या होता है कि अपने जो गाउट होता है, एक बीमारी होती है गाउट की, वो कभी कभी बढ़ने के चांस हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इतना कोई खाता नहीं। ऐसे करके हमने बहुत सारे जो तिल में होने वाले फ़ायदे हैं उनके बारे में जाना है। और आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और नई चीज़ के बारे में जानना है तो वो भी सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।